मैं जावेद हूँ और कराची का रहने वाला हूँ। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं, बस वालिद साहिब के बाद उनका ट्रक ही मेरा विरसा था और यही मेरी रोजी रोटी का जरिया है। पिछले 10 साल से मैं पाकिस्तान के कोने कोने में माल लेकर जाता हूँ। कभी सफ़र दिन का होता है, कभी रात का, और कभी कभी तो मंजिल इतनी दूर होती है कि दिन और रात का फ़र्क ही मिट जाता है। सड़कें ही हमारा घर होती हैं और ट्रक के केबन ही हमारा बिस्तर। उन लंबे सफ़रों में हम ड्राइवर न जाने कुन कुन हालात से गुजरते हैं। हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के तजुर्बात होते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मगर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप भुलाने की जितनी भी कोशिश करें वो एक नासूर की तरह आपके ज़हन में जिंदा रहता है। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी पेश आया था जो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। ये बात है कोई 2 साल पहले की, जब मुझे कराची से कुछ सूखा सामान लेकर खैरपुर जाना था। सफ़र काफ़ी लंबा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं खैरपुर पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन हमेशा नेशनल हाईवे N5 से जाता था। इस बार मेरे एक साथी ड्राइवर ने मुझे एक कच्चे और अंदरूनी रास्ते का बताया जो बज़ाहिर उसके बकौल काफ़ी छोटा था और तकरीबन 100 किलोमीटर बचा सकता था। वक्त और डीजल बचाने के लालच में मैंने इसी रास्ते से जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कराची से अपना सफ़र दोपहर के वक्त शुरू किया। रास्ते में मुख्तलिफ शहरों और कस्बों से गुजरता हुआ सिंध की हुदूद से निकलने लगा। रास्ते में 1-2 जगह रुक कर चाय पी खाना खाया और कुछ देर आराम करके फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जब मैंने सिंध की हुदूद को छोड़कर पंजाब में कदम रखा तो शाम गहरी हो चुकी थी और सूरज मगरिब में डूब रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मैं एक छोटे से गांव से गुजरा। मुझे इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। थोड़ा आगे गया तो सड़क 2 हिस्सों में तकसीम हो रही थी। एक रास्ता सीधा जा रहा था और दूसरा बाईं तरफ मुड़ रहा था। अब मैं परेशान हो गया कि किस तरफ जाऊं। जिस दोस्त ने मुझे इस शॉर्टकट का बताया था, इसने ये तो नहीं कहा था कि आगे जाकर 2 रास्ते आएंगे। काफी सोच विचार के बाद मैंने बाईं तरफ वाली सड़क पर अपना ट्रक मोड़ लिया। मुझे लगा कि यही सही रास्ता होगा क्योंकि इसकी हालत सीधा जाने वाली सड़क से कदरे बेहतर थी। दूसरी सड़क काफी टूटी फूटी और वीरान लग रही थी। मैंने सोचा कि अगर ये कोई अहम रास्ता है तो सड़क तो ठीक ही होनी चाहिए। ये सोचकर मैं इसी रास्ते पर चल पड़ा। अभी मैं कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ा था कि चारों तरफ बहुत अंधेरा छा गया। सड़क के दोनों तरफ ना तो कोई आबादी थी और ना ही कोई रोशनी। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स थीं जो इस तारीकी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं सोचने लगा कि ये कैसा रास्ता है। यहाँ तो स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान तक नहीं। खैर, मैंने उन बातों को झटक कर अपनी रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द किसी आबादी वाले इलाके तक पहुंच सकूं। मैं तेज रफ्तारी से ट्रक चला रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ सरगोशी की है। मैंने चौंक कर उधर उधर देखा। केबन में मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ता रहा। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मुझे अपने आसपास से कभी चूड़ियों की खनक और कभी पायल की छनक सुनाई देने लगी। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और फिर से चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। सड़क के दोनों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि इस वीरान सड़क पर मैं इकला ही मुसाफिर हूं। उन आवाज़ों को सुनकर मैंने सोचा कि शायद ये मेरे दिमाग का फतूर है। ये सोचकर मैं बस आगे बढ़ता रहा, लेकिन न जाने क्यों इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त मुझे शदीद घबराहट होने लगी थी। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार ऐसे वीरान रास्तों पर सफ़र किया था, लेकिन मुझे कभी ऐसी दहशत महसूस नहीं हुई। आज दिल बुरी तरह घबरा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने खुद को तसल्ली दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थकावट का असर है। मैं जिन भूत प्रेत और ऐसी चीज़ों पर थोड़ा बहुत यकीन तो रखता था। लोगों से उनके बारे में कहानियां भी सुनी थीं, लेकिन कभी खुद उनसे सामना नहीं हुआ था। इसलिए कभी उन बातों को मन का वहम कह देता, कभी तो हमारी परसी और कभी यकीन भी कर लेता। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान अपनी आंखों से कुछ ना देख ले तब तक यकीन करना मुश्किल होता है। मेरे साथ भी यही मामला था। मुझे नहीं मालूम था कि आज रात मेरे साथ क्या होने वाला है।
अपने एक दोस्त से मैंने सुना तो था कि पंजाब से सिंध जाते हुए एक रास्ता ऐसा भी पड़ता है जहां रात के वक्त बुरी रूहों से सामना हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैंने इसकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और ना ही मुझे ये मालूम था कि वो कौन सा रास्ता है। आज सोचता हूं कि काश मैंने इसकी बात पर ध्यान दिया होता तो मेरे साथ वो सब कुछ ना होता जो इस रात हुआ। उन सब बातों से बेखबर मैं अपना ट्रक चला रहा था। तभी रास्ते में एक औरत ने हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कहा। जब मैंने इस औरत को देखा तो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया कि आधी रात को ये औरत यहाँ किया कर रही है। मेरे दिल और दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। कभी सोचता कि कहीं ये सच में कोई भटकी हुई रूह तो नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं। फिर खुद को डांटा कि ये कैसी पागलों जैसी बातें सोच रहा हूं। तभी मेरे ज़हन में आया कि रास्तों पर अक्सर गलत औरतें भी आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है। शायद ये भी उन्हें से कोई एक हो। लेकिन इसके हुलिये को देखकर लगा कि नहीं, ये वैसी तो नहीं लगती। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर मेरे सवा कोई नहीं था। हो सकता है ये कोई मजबूर औरत हो जिसे मदद की जरूरत हो। ऐसे हजारों ख्याल मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। कभी दिल करता कि ट्रक रोक कर पूछूं कि आखिर बात किया है, तो कभी दिल कहता कि नहीं, इस तरह आधी रात को अनजान रास्ते पर ट्रक रोकना ठीक नहीं। फिर सोचता कि इस तरह एक अकेली औरत की मदद न करना भी तो अच्छी बात नहीं। यही सब सोचते समझते जब मैं इस औरत के करीब पहुंचा तो दूर से ही नजर आ गया कि वो एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों का इंतजार करते हुए बेचैनी से उधर उधर देख रही थी। मेरे ट्रक के आते देखकर वो बार बार हाथ से मुझे रुकने का इशारा करने लगी। इस बूढ़ी औरत को देखकर मेरे दिल का खौफ कुछ कम हुआ और मैंने अपना ट्रक इसके पास जाकर रोक दिया। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, कौन हो अम्मा? कहाँ जाना है इतनी रात को? ये सुनकर वो बोली, पत्थर यहीं पास के गांव से अपने पोते को हकीम को दुखा कर ला रही थी। वापसी पर कोई सवारी नहीं मिली, बस आगे वाले गांव तक ही जाना है। छोड़ दोगे क्या? इसकी आवाज में एक आजिज़ी थी। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है अम्मा, आ जाओ। और ये कहते हुए मैंने इस औरत की तरफ देखा जिसने एक लंबी चादर ओढ़ी हुई थी और अपना चेहरा ढांपा हुआ था। इसकी गोद में एक 4-5 साल का बच्चा था। मैंने फिर कहा, हुआ जाओ अम्मा। ये सुनकर वो औरत बोली, अल्लाह भला करे पत्थर तेरा। ये कहते हुए वो अपने पोते के साथ ट्रक में बैठ गई। मैंने देखा कि इसने बहुत लंबा निकाब किया हुआ था और उसका पोता इसकी गोद में सो रहा था। मैंने इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ट्रक आगे बढ़ा दिया। अभी मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे। गौर से सुना तो वो किसी के रोने की आवाजें थीं। ये सुनकर मैंने सोचा कि कहीं ये बच्चा तो नहीं रो रहा, लेकिन आवाज ऐसी लग रही थी जैसे काफी दूर से आ रही हो। फिर भी मैंने इस बच्चे की तरफ देखा तो वो आराम से सो रहा था। ये देखकर मैंने अपनी नजरें दोबारा सड़क पर जमा ली। अचानक मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ और मैंने बगैर इख्तियार इस बच्चे की तरफ देखा। मैंने अभी इसकी तरफ देखा ही था कि इस बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोल दे। जिस तरह इसने आंखें खोली थीं एक पल के लिए तो मैं डर ही गया। फिर देखते ही देखते वो बच्चा पूरी तरह बदलने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। चेहरा बेहद खौफनाक हो गया। इसका पूरा जिस्म सफेद पड़ गया था और जगह जगह से इसके जिस्म से खून रस रहा था। इसकी गर्दन पर एक गहरा काटने का निशान भी था। ये मंजर देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मैंने कांपते हुए इस औरत की तरफ देखा। इस औरत ने मेरी तरफ देखा और अपनी चादर हटाई। इसकी चादर के पीछे जो था इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। इस चादर के पीछे कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। इसका चेहरा बेहद डरावना था। आंखें सफेद और दांत बहुत लंबे, जिनसे लग रहा था जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। इसका पूरा चेहरा कटा फटा था और आहिस्ता आहिस्ता वो एक हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी। इसके हाथों के नाखून बहुत बड़े हो गए थे। ये देखकर तो मेरे होश खता हो गए। मैं थर थर कांपने लगा। तभी इस बच्चे ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही इस बच्चे ने एक बली की तरह मेरे ऊपर छलांग लगाई और मेरे दोनों कान पकड़कर मेरा चारा नोचने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मैंने एक हाथ से ट्रक को संभालते हुए दूसरे हाथ से खुद को बचाने के लिए इस बच्चे को दूर करना चाहा, लेकिन वो बच्चा दूर नहीं हो रहा था। इसके दांत बहुत लंबे और नुकीले हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे खून का प्यासा हो।
तभी मैंने घबराते हुए इस चुड़ैल की तरफ देखा जो भयानक तरीके से आवाजें निकालती हुई अपने दोनों हाथों के लंबे नाखून मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने जल्दी से पूरी ताकत लगाकर इस बच्चे को खुद से जैसे तैसे छड़ाकर दूर किया। वो फिर मेरे हाथ पर लिपट गया। इसी लम्हे इस चुड़ैल ने भी अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर लगाए ही थे कि अचानक वो दोनों चीखने लगे। उन्हें इस तरह अचानक चीखते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों शदीद दर्द से तड़प रहे हों। उनके हाथों में मुझे आग लगती हुई नजर आई। ये देखकर तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मैंने घबरा कर अपने गिले की तरफ देखा। मेरी माँ ने मेरी हिफाजत के लिए मुझे एक तावीज़ पहनाया था जिसमें आयत अल कुर्सी लिखी हुई थी। वो तावीज़ इस वक्त उनके हाथों से छू गया था। ये देखकर मेरी जान में जान आई और मैंने कांपते हुए आयत अल कुर्सी का वर्द करना शुरू कर दिया। घबराहट की वजह से मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं बस बार बार अल्लाह का नाम लिए जा रहा था, क्योंकि अब मुझे भरोसा हो गया था कि सिर्फ अल्लाह ही मेरी हिफाजत कर सकता है। वो चुड़ैल और उसका बच्चा दर्द से चीखते हुए तक से नीचे कूद गए। उनकी चीखने की आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थीं। वो आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त मेरे साथ जो कुछ हुआ था इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने डरते हुए इसके बाद मोड़कर पीछे भी नहीं देखा और तेज रफ्तारी से अपने ट्रक को भगाता रहा। मैं तब तक अपने ट्रक को भगाता रहा जब तक कुछ आगे जाकर मुझे एक रोशन ढाबे की लाइटें नजर न आ गईं। इसे देखकर मैंने अपने ट्रक को रोका और कांपते हुए इसके अंदर चला गया। इस ढाबे की रोशनियां देखकर मेरी जान में जान आई थी। मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मुझे इस चुड़ैल आज के बच्चे का अब इतना डर नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरे गिले में मौजूद तावीज़ की वजह से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। मैं जब इस ढाबे पर पहुंचा और अपने लिए खाने का ऑर्डर दिया तो ढाबे का मालिक, जो एक बुजुर्ग सूरत इंसान था, मेरे पास आया और बोला, क्या लाऊं साहब। मैंने खाने का ऑर्डर दिया और वो कुछ देर में मेरे लिए खाना ले आया, लेकिन मैं इस वक्त इतना घबराया हुआ था कि मुझसे नवाला चबाया नहीं जा रहा था। मेरी हालत देखकर उसने पूछा, क्या बात है साहब, खैरियत तो है? बड़े परेशान लग रहे हो। इसके शफकत भरे लहजे को सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने घबराते हुए इसे सारी बात बता दी। ये सुनकर इस बुजुर्ग के चेहरे पर दुख के गहरे तासुरात नुमायां हुए। उसके चेहरे का रंग फक हो गया। ये देखकर मैं बोला, बाबा जी कोई बात है क्या? इसने एक ठंडी आह भरी और जो बताया इसे सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बोला, बेटा जिस औरत और बच्चे को तुमने देखा वो कोई और नहीं, मेरी बीवी और मेरा पोता थे। ये सुनकर मैं हैरत से गुम रह गया। मैं बोला, लेकिन वो दोनों तो? मेरी बात काटते हुए बोला, हाँ बेटा, वो दोनों मर चुके हैं और अब उनकी रूहें भटक रही है। चुड़ैल और पेशिश का रूप धार लिया है उन्होंने। ये कहते हुए इसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे। तुम्हारी तरह अक्सर लोगों के मुंह से मैं ये सब कुछ सुनता हूं। कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है इस रास्ते पर, लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। अब वो दोनों तो रूहें हैं, मेरी भी नहीं सुनेंगी। हो सकता है मुझे भी मार दे। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, बाबा जी आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो दोनों इस तरह भटक रहे हैं? ये सुनकर इस ढाबे वाले की आंखों से आंसुओं की लाड़ी बहने लगी। वो बोला, हमारा भी इसी गांव में एक हंसता खेलता खानदान था। मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा बहू और मेरा पोता, हम सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हमारी थोड़ी सी जिम पर गांव के कुछ बाअसर लोगों की नजर थी। वो लोग हमसे कोड़ियों के दामों वो जमीन हथियाना चाहते थे, लेकिन वो जमीन ही हमारी रोजी रोटी का वाहिद सहारा थी। इसी बात पर रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। उनमें से एक लड़का लाठी लेकर मेरे बेटे को मारने के लिए दौड़ा। मेरे बेटे ने अपना बचाव करते हुए इसे धक्का दे दिया। बदकिस्मती से इस लड़के का पैर फिसला और वो पीछे पड़े एक पत्थर पर सर के बिल गिरा। इसके सर में अंदरूनी चोट आई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते इसकी मौत हो गई। ये सब हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। दूसरे फरीक ने अपने बेटे की मौत का सारा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल दिया। पुलिस केस हुआ और पुलिस मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गई। पूरे घर में मातम का समा था। हम सब बहुत परेशान थे।
गांव वालों के ताने हमें जीने नहीं दे रहे थे। हर कोई हमें कातिल के घर वाले कहकर पुकारता। लोगों की बातों से तंग आकर हमने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने बाद हम बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को कुछ वक्त के लिए जमानत पर छड़ा कर लाए, लेकिन अब वो हर वक्त चुपचाप और खोया खोया सा रहता था। एक दिन गांव का ही एक आदमी हमारे घर आया और बातों बातों में मेरे बेटे को कातिल होने का ताना देने लगा। मेरा बेटा पहले ही उन सब की वजह से टूट चुका था। इसने ऐसी जिंदगी जीने से मरना बेहतर समझा और रात के वक्त घर के पीछे नीम के दरख्त से लटक कर अपनी जान दे दी। सुबह जब उसकी लाश देखी तो हम पर तो जैसे दुखों का पहाड़ आ पड़ा। हम किस तरह अपने आप को संभलते। मेरे बेटे के ससुराल वाले आए और मेरी बहू को अपने साथ ले गए, जबकि मेरे मासूम पोते को हमारे पास ही छोड़ गए। हमने बहुत कहा कि कुछ दिन यहीं रहने दो, बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मेरी बहू भी अपने मासूम बच्चे को रोता छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई। अब हम दोनों बूढ़े मियाँ बीवी और मेरा यतीम पोता रह गए थे। हमने इसी को अपनी दुनिया मान लिया था, लेकिन लोगों की बातें और अपने जवान बेटे का गम हमें अंदर ही अंदर खा रहा था। जिस जमीन के पीछे ये सब कुछ हुआ था, इस पर भी दूसरे फरीक ने कब्जा कर लिया था। अब हमारी तरफ से आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हम दोनों मियाँ बीवी ने भी सोचा कि कहीं जाकर अपनी जान दे दें, लेकिन अपने बेटे की आखिरी निशानी की खातिर हम बड़ी मुश्किल से जी रहे थे। फिर हम काम की तलाश में अपने पोते को लेकर इस शहर आ गए। यहाँ हमें एक शख्स ने ये ढाबा किराए पर खोलने का मशवरा दिया। हमने इसकी बात मान ली और यहाँ ढाबा खोल लिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारी मेहनत रंग लाई और कुछ ही अरसे में हमारा ढाबा अच्छा चलने लगा। हमारी माली हालत भी बेहतर होने लगी थी, लेकिन शायद खुशियां हमारी किस्मत में नहीं थीं। एक दिन मेरे पोते की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। हमने इसे बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पास के गांव से एक मियाँ बीवी जो हमारे ढाबे पर दूध दही बेचते थे, उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक पीर साहिब है जिनके दम दुरूद से हर बीमारी दूर हो जाती है। हमने उन पर भरोसा करके अपनी बीवी और पोते को उनके साथ भेज दिया। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें वापस भी छोड़ जाएंगे। इस दिन मुझे ढाबे पर बहुत काम था, इसलिए मैं नहीं जा सका। मेरी बीवी उनके साथ चली गई। उन्होंने वहां मेरे पोते का इलाज करवाया, लेकिन जब वो लोग वापस आने लगे तो उनके अपने खानदान में एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। ऐसे में वो लोग मेरी बीवी को वापस छोड़ने नहीं आ सके। उन्होंने इसे रात रुकने के लिए कहा, लेकिन मेरी बीवी ने इनकार कर दिया, क्योंकि इसका कहना था कि बच्चे का अभी इलाज करवाया है और ऐसे माहौल में रुकना ठीक नहीं। इसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो पैदल ही आ रही है। ज्यादा दौर का सफ़र नहीं था। मैंने कहा कि मैं लेने आ जाता हूं, लेकिन इसने कहा कि कोई सवारी मिल जाएगी, तुम परेशान ना हो। शाम ढलने लगी थी, लेकिन वो दोनों घर नहीं आए। मैंने फ़ोन किया तो इसने बताया कि वो सड़क किनारे खड़े किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने भी हाँ की दी, क्योंकि इस दिन ढाबे पर रश बहुत था। लेकिन जब रात गहरी हो गई और वो ना आए तो मुझे फिक्र होने लगी। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन बंद जा रहा था। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उन्हें डेविंडन